चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इस पर कल सुनवाई भी होगी। इस याचिका में नए पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस बारे में 2 मार्च 2023 को फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। इसमें कहा यह गया था कि चुनाव आयोग को चुनने वाले पैनल में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे। इसी फैसले में यह भी कहा गया था कि ये व्यवस्था नया कानून बनने तक रहेगी। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में सरकार ने संसद में बिल पास कराया जिसमें चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। इस कैबिनेट मंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इसी को चुनौती दी गई है। अभी तक साफ नहीं था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो पैनल बना है उसमें कैबिनेट मंत्री कौन है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक इस पैनल में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। 29 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े कानून में बदलाव किया गया था। नए कानून के मुताबिक कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति एक नाम तय करेगी। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस मामले में भी यही हुआ। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सीसी राजीव कुमार ही अकेले बचे थे। इसका असर चुनावी मौसम में चुनाव की तारीखों पर भी पड़ा। पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि 13 से 15 मार्च तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नई नियुक्ति के बाद इन तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। अब बात करेंगे संदेश खाली की। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि समय बड़ा बलवान, समय की चाल के आगे बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, और वही आज संदेश खाली में भी होता दिख रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर शाहजहां शेख की शेखी, उसका रसूख, उसका घमंड, सब कुछ चकनाचूर हो गया। समय ने ऐसी करवट बदली कि संदेश खाली 30 दिन के अंदर अंदर पूरा बदल गया। शाहजहां के जुर्म के खिलाफ जहां कोई आवाज नहीं उठाता था, आज वहीं पर लोग कैमरे के सामने शाहजहां शेख के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। जिस ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों ने हमले करवाए थे, वहां आज ईडी की टीम शाहजहां के हर ठिकाने पर छापे डाल रही है, और किसी की हिम्मत नहीं कि इस कानूनी कार्रवाई में वो अड़ंगा डाल सके। आइए एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये शाहजहां शेख है। संदेश खाली में ईंट भट्टे पर काम करने वाला शाहजहां शेख। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी ईंट भट्टे की है जहां शाहजहां शेख का आतंक का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। आज वहीं ईडी छापेमारी कर रही है। एक गरीब मजदूर की तरह शाहजहां शेख ने 90 के दशक में जब बंगाल में एंट्री ली, बांग्लादेश से, क्योंकि वो यहां आया था, शाहजहां को यहां बसाने में संदेश खाली में रह रहे उसके मामा ने बहुत मदद की थी। बंगाल में एंट्री के बाद शाहजहां ने इसी ईंट भट्टे में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते उसने पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। शाहजहां शेख का रसूख पूरे इलाके में इस कदर बढ़ गया था कि उसने साल 2002 में ईंट भट्टे के मजदूरों की यूनियन बना ली और फिर लेफ्ट की पार्टी में शामिल हो गया। जब सत्ता में हवा का रुख बदला तो उसने भी अपना पाला बदला। उसने टीएमसी का दामन थाम लिया। पॉलिटिकल शेल्टर में शाहजहां शेख ने संदेश खाली में अपने जुर्म की सारी हदों को पार किया। इसी ईंट भट्टे से निकला शाहजहां शेख का नाम लोगों को तब पता चला जब ईडी की टीम उसके घर पर छापा डालने के लिए गई। ईडी की टीम पर हमला करने वाला शाहजहां आज सीबीआई के कस्टडी में है, और जहां से शाहजहां शेख ने अपनी शुरुआत की थी, आज छापेमारी भी उसी ईंट भट्टे पर हो रही है। शेख शाहजहां ने अपना साम्राज्य ऐसे ही नहीं बना लिया। ऐसा कोई काम नहीं संदेश खाली में शेख शाहजहां जिसको ना करता हो। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देखिए पीछे ईंट भट्टा है,
बताया जाता है कि यहाँ पर ईंट भट्टे से लेके मछली कारोबार सब कुछ शेख शाहजहां के अंडर में ही था। अब आप देखिए इन जमीनों को कब्जा करके यहाँ पर मछली पालन किया जा रहा है। बगल में ये ईंट भट्टा है, बड़ा सा देखिए। ईंट भट्टे पर भी जो ठेके उठते हैं वो भी शेख शाहजहां के द्वारा ही उठते थे और बताया जाता है कि शेख शाहजहां के द्वारा ही संदेश खाली में सारे कारोबार होते थे, सब कामकाज होते थे, सारे ठेके उठते थे। मछली पालन हो, सड़क निर्माण हो, टेंडर हो सरकार का, किसी तरीके का कोई कामकाज यहाँ के लोग कहते हैं कि हर काम शेख शाहजहां के लोग ही करते थे और शेख शाहजहां की तरफ से मनमाफिक पैसे दे दिए जाते थे लोगों को, यानी कम दाम में वो काम करा लिए जाते थे और बाहर जब उस व्यापार मछलियों का होता था या कुछ और तो बड़े स्तर पर उसको बेचा जाता था, उसका मुनाफा शेख शाहजहां रखता था। अब ईंट भट्टा आप देखिए, यहाँ पर भी बताया जाता है कि जो ठेके और टेंडर उठते हैं वो शेख शाहजहां के लोग ही लेते हैं, क्योंकि शेख शाहजहां को पॉलिटिकल शेल्टर था। इस वजह से शेख शाहजहां की तूती बोलती थी इस इलाकों में, इसलिए कोई भी सड़क निर्माण से लेके बिल्डिंग बनाने का काम हो, ठेकेदारी का कोई भी कामकाज हो, वो शेख शाहजहां को ही मिलता था। और शेख शाहजहां अमानुद्दीन, जमालुद्दीन, आइनुद्दीन और जो तो तीन उनके जो खास लोग थे उनको ही दिया करता था। शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में है, उसके आतंकी साम्राज्य पर ईडी की छापेमारी जारी है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा साख अगर किसी की गिरी है तो वो है ममता सरकार की। ममता सरकार ने पहले तो शाहजहां शेख को बचाया, बाद में जब फटकार लगी तो शेख को पार्टी से ही निलंबित कर दिया। यही वजह है कि आज बीजेपी की टैली पश्चिम बंगाल में बढ़ती नजर आ रही है। आज की तारीख में बंगाल की सियासत और तस्वीर 365 डिग्री चेंज हो गई है और ममता बनर्जी कम से कम संदेश खाली के मामले में चारों खाने चित्त हो गई है।